बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री देवराहा बाबा की जय जयकार हो। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राजा परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए नैमिषारण क्षेत्र की जय जयकार हो। सूत जी महाराज की जय जयकार हो। सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। पथरी वाले हनुमान की जय जयकार हो। खेरप सरकार की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो। चलते हैं श्री भागवत चरित की ओर। अथ पंचदशो अध्याय प्रारंभ। कि सूत कहे मुनि विदुर तब सब ही ते मुख मोर तीरथ करवे चल दये हस्तिनापुर को छोर। सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, जिस प्रकार विदुर सबको त्याग करके हस्तिनापुर से बाहर तीर्थ यात्रा करने चले गए, तो बने उपे बने बरे पुण्य सरोवर सरता सुंदर चिन्हित देखे शंखु चक्र ते मन हरु मंदिर। कि कहूँ कृष्ण धर विष्णु रूप श्री रंग विराजे विश्वनाथ श्री शंभु विविध रूपन महराजे। सब तीरथ की सार जो आए ता ब्रज भूमि में नीलो बाल क्रीड़ा करी माखन खायो चोर जह। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, वे परम पवित्र और मधुर सुंदर उपवन सरोवर तथा नदियों और स्थान स्थान पर शंख एवं चक्र आदि के चिन्हों को शोभायमान मंदिरों के दर्शन से प्रसन्न होते हुए विचर रहे थे। कहीं पर श्री कृष्ण को विष्णु रूप में श्री रंग भगवान बने देखते हैं विदुर जी महाराज, और कहीं विश्वनाथ शिव जी को अनेक रूपों में विराजमान देख करके आनंदित हो उठते हैं। सब प्रमुख तीर्थों का दर्शन करके तीर्थों के पुण्य स्वरूप ब्रजभूमि में आए, और जहाँ श्री श्याम सुंदर ने अनेक लीला करते हुए माखन चुरा करके खाया था। अब सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन परीक्षित, कि देखी रस में भूम विदुर ही में हर साए कृष्ण विरह में विकल तहाँ श्री उधव आए। कि पतु भ्रम वश ज्यों भूल मिले पर किया उपपति गंगा यमुना सरस मिले मन मोद भयो अति। उधव ते बोले विदुर कुशल कृष्ण कुल की कहो कृष्ण बिना कसु भ्रमत हो संग सदा तुम तो रहो। देवराहा बाबा कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, उसी रसमयी ब्रजभूमि का दर्शन करके विदुर जी महाराज आनंद विभोर हो गए। उसी समय श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल बने हुए श्री उद्धव जी भी वहीं आ गए। जैसे भ्रमवश रास्ता भूल जाने के कारण अकस्मात ही प्रेमी नायक यानी उपपति और नायिका आपस में मिल जाने पर आनंदित हो उठते हैं, वैसे ही आज गंगा और यमुना के समान हुलास से मिलकर के विदुर जी और उद्धव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। हे राजन परीक्षित, फिर विदुर उद्धव से बोले कि हे उद्धव, आप सपरिवार श्री कृष्ण का कुशल समाचार हमें सुनाइए। आप तो सदैव उनके साथ ही रहा करते थे, आज अकेले कैसे विचर रहे हैं इस ब्रजभूमि में। तो धन्नो भाग है आजो भक्त उद्धव जी भेंटे दर्शन देखे देव दुरत दुख सब ही मैटे। भयो तेरे सुकृत फिरूना मैं हर्ष सुख है विषय भोग में फंसो बाहर मुख आग लूक है। यह हर की माया प्रबल रचे खेल ठगुनी नए जाते ते जग में बचे जे हरि शरणागत भय। हे राजन परीक्षित, विदुर जी कहने लगे कि आहा, आज भक्तवार उद्धव जी के दर्शन हो गए हमें ब्रजभूमि में,
मेरा अहोभाग है कि हे देव, आज आपने दर्शन देकर मेरे समस्त अघ और दुखों को दूर कर दिया। ये विदुर जी ने उद्धव जी से कहा कि हम धन्य हो गए आपके दर्शन पा करके। यद्यपि मैं कौरवों से अपमानित होने के कारण घर छोड़ करके विचर रहा हूँ। उद्धव जी से विदुर जी कहते हैं कि हे महाराज उद्धव जी, कौरवों ने हमारा अपमान कर दिया, दुर्योधन ने नगर से निकाल दिया, हस्तिनापुर की राजधानी से निकाल दिया दुर्योधन ने, इसलिए मैं ब्रजभूमि में विचरण कर रहा हूँ। परंतु मुझे ना तो किसी से राग है और ना किसी से दोष है। विदुर जी बोले, ये अज्ञ पुरुष विषय भोगों में फंसे हुए हैं, क्योंकि यह बहुमुखी विषयों में आसक्त हैं। भगवान की यह माया बड़ी प्रबल है। विदुर जी कहते हैं, यह ठगनी माया नित्य ही नए नए खेल रचती रहती है संसार में, इससे तो वे ही बच सकते हैं। विदुर जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, जो भगवान की शरणागत हो गए, नहीं ये भगवान की माया ठगनी किसी को बख्शने वाली नहीं है। अब विदुर जी कहते हैं कि सखे कहो अब कुशल, कुशल के कारण जे हैं, शरणागत प्रतिपाल अवन के त्राताते हैं। शंकर सण बलराम देव की कुशल सुनाओ, है सुख ते बस देव सबन की बात बताओ। उद्धव जी प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि जे स्वजन हैं, ते यदुवंशी कुशल हैं, जे सब हर की शरण हैं। विदुर जी ने कहा कि हे तात उद्धव, भक्तों के रक्षक और पृथ्वी का दुख दूर करने वाले, सबका कल्याण करने वाले श्री कृष्ण सानंद तो हैं। बलराम जी का क्या समाचार है उद्धव जी? वासुदेव जी अच्छे हैं ना? साथ में विदुर जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध आदि स्वजन और श्री कृष्ण की सेवा में रहने वाले तथा अन्य सभी यदुवंशी कुशल पूर्वक हैं। तो पांडव प्रभु के भक्तों सबन की कुशल सुनाओ, अंध बंधु धृतराष्ट्र करें का सब समझाओ। कर के दर्शन यादि आपको आए सबई, स्मृति पट पे खिंचे चित्र जीवत से अवही। कि अथवा छोड़ो सबन को चर्चा हरि ही की करो, त्रिषित हृदय की शांत हेतु करणन हरि गुण ते भरो। आप श्री कृष्ण के भक्त पांडवों का समाचार बताकर मेरे अंधे भाई धृतराष्ट्र अब क्या कर रहे हैं ये बताइए। हमारे अंधे भाई धृतराष्ट्र क्या कर रहे हैं इसे भी सुनाइए। विदुर जी कहते हैं कि हे उद्धव, आपको देखते ही सबका हमें स्मरण हो गया है, ध्यान आया है, पूरे कुलवंश का सबका, और मस्तिष्क में सबका सजीव चित्र सा खिंच रहा है। अथवा सबकी चर्चा छोड़कर श्री हरि का ही समाचार पहले बतलाइए भगवान का तुम, और अब इन कानों को भगवत कथा रूपी रस पिलाकर मेरे हृदय की प्यास बुझाइए। ये विदुर जी ने कहा उद्धव जी से। तो सुने उद्धव हरि नाम देह की सुध विसराई, नाम धाम ते रूप आदु लीला है गाई। गद गद बानी भई रूप सागर में न्याहे, रोमांचित बप भयो असुर नैनन में आए। कि भूले या संसार को नयन मूंद तन में भय, नित्य धाम वृंदा विपिनु ध्यान धरत मनो में गए। हे राजन परीक्षित, श्री कृष्ण का नाम सुनते ही उद्धव जी बेसुध हो गए महाराज। भगवान के धाम में उनके नाम को सुनकर उनके स्वरूप का ध्यान हो आया उद्धव जी को, और फिर उनकी सारी लीलाएं एक एक करके उन्हें याद आने लगी। उद्धव जी का कंठ रुध गया, मन श्याम सुंदर के सौंदर्य रूपी सागर में गोते लगाने लगा, शरीर रोमांचित हो उठा और आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। वे संसार को भूल करके भगवान के ध्यान में लीन हो रहे थे और उनका मन नित्य वृंदावन धाम में पहुंच चुका था। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन कि उद्धव देखे विकल विदुर पहले घबराए, प्रेम दशा पहचान कानों में नाम सुनाए। देखी 10वीं दशा
बहुत मन में हर्षाए, जानु कृतार्थ कृष्ण कृष्ण कहें चेतु करावे। मंगलमय मधुमय मधुर मनमोहन के नाम सुन, सनह सनह समले सखा परत श्रवण में मधुर धुनो। उद्धव को विकल देख करके पहले तो विदुर जी घबरा उठे, परंतु प्रेम की बड़ी ऊंची अवस्था समझकर उनके कानों में भगवान के मधुर नामों का उच्चारण करने लगे। विदुर जी उद्धव जी के कानों में उद्धव जी के प्रेम की 10वीं दशा देख करके, कौन सी दशा? प्रेम की 10वीं दशा। विदुर जी आनंदित हो उठे और उन्हें कृतार्थ हुआ समझकर कृष्ण कृष्ण करते हुए सचेत करने लगे। तब मनमोहन के मधुर मधु के समान मधुर मंगलमय नामों को सुनकर के धीरे धीरे आज उद्धव जी होश में आ गए। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन परीक्षित, तो बोले उद्धव समर धरी सिर रज ब्रज थल की, बंधु विदुर अब कहूँ कुशल कैसे युद्ध कुल की। भागुहीन यह लोक अधिक यदुवंशीता में, पहचाने प्रभु नहीं भये परगट कुल जामे। अजी कुशल यब का कहूँ या ध्रुवेंद्र के संग गई, समृद्ध शालिनी श्री सहित द्वारावती विधवा भई। हे राजन परीक्षित, चेतन होने पर ब्रज की धूल को अपने सिर पर चढ़ा करके उद्धव जी कहने लगे कि हे महात्मा विदुर, अब युद्ध कुल का ही कुशल समाचार हम तुम्हें क्या बताऊं। यह सारा संसार ही अब तो अनाथ हो गया है, और उसमें भी यदुवंशी तो सबसे अधिक अभागे हैं, जो अपने कुल में पैदा होने पर भी भगवान को पहचान नहीं सके। अरे भैया, अब कल्याण तो कृष्ण के साथ चला गया और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण बेचारी द्वारकापुरी हतभाग्नि विधवा हो गई है। भगवान चले गए हैं, द्वारकापुरी विधवा हो गई है। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन परीक्षित, हाय कहा वो परम सुखद श्री हर की झांकी, वंद वंद मुस्कान चित्त हरु चित वनवा की। आखन को बा छटा पान को चसको लाग्यो, भय न जोलो तृप्त हमें हरि तोलो त्यागी। उठवन चितवन करो परस हसन अंगो भरो भरो मिलन, चेष्टा ए सब श्याम की परम मधुर बोलन चलन। विदुर जी से मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि हाँ, श्याम सुंदर का यह सलोना स्वरूप अब कहाँ देखने को मिलेगा। वह चित्त को चुराने वाली चंचल चितवन भगवान की और भगवान की मंद मंद मुस्कुराते हुए मनमोहक रूप के रस का पान करने को लालायत इन आँखों की प्यास अभी बुझी नहीं थी, तभी मोहन ने हमें त्याग दिया है। वो चले गए अपनी परम धाम में। कहते हैं उद्धव जी कहते हैं कि हे महात्मा विदुर, भगवान श्री कृष्ण का उठना, उनका चलना, उनका निहारना, प्रेम से हाथ पकड़ करके हंसते हुए बार बार गले लगाना और मीठी मीठी बातें, यह भूलती ही नहीं है हमें। उद्धव जी भगवान का श्रृंगार और शरीर की छवि का दृष्टांत करते हुए कहते हैं कि हे महात्मा विदुर, कि कारे कारे कुटुल केश मल तेल सम्हारे, गौरोचन को तिलक मोर मुकुटाद कुधारे। कि कंचन कुंडल हार कर धनी अंगद नूपुर, सोवित होवे स्वयं पाए तनु सुंदर मनहर। निरख निज प्रतिबिंब को अपन पपन पो भूल के, मुख मलूक मन हर स्वयं चकित होए छबु देखु कै। उद्धव जी कहते हैं कि हे महात्मा विदुर, सुगंधित तेल लगा करके समारे हुए काले काले भगवान के घुंघराले बाल, मस्तक पर गोरोचन का तिलक और सिर पर मोर का मुकुट कैसे शोभित होता था। कहते हैं कि श्याम सुंदर के स्वरूप के कारण हाथ के कंकन, कानों के कुंडल, गले के हार, कमर की करधनी और बाहुओं के बाजूबंद और पैरों में पहने हुए नूपुरों की शोभा और भी अधिक बढ़ जाती थी जब भगवान अपना समस्त श्रृंगार करते थे। इस अद्भुत सौंदर्य के कारण
जब वे अपने ही श्रीमुख को दर्पण में देखते हुए आश्चर्यचकित होकर भगवान स्वयं अपना मुखारविंद जब दर्पण में शीशे में देखते थे तो चकित हो जाते थे और अपने को भी भूल जाते और उसे दूसरे की सुंदरता समझने लगते थे। तो देशो देश के भूपों या गोवरो राजसूई में निरख मुग्ध सब भाई नंदो नंदन की छबुत है। घन चातक जलमीन शलभ पावक उपमा सब फीकी सबरी भाई एक टको लखें रूप जब रचना विषय को चातुरी वेद की सब पूरी भई सब थल की सुषमा सकल कृष्ण मूर्त में धरदाई। हे राजन परीक्षित, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आए हुए देश देश के सभी राजा भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देख करके अत्यंत मनमुग्ध हो गए थे। जिस समय वे ललचाए अपने आंखों से भगवान को अपलक निहारने लगते उस समय चातक का बादलों को निहारना, मछली का जल के लिए तरसना और पतंगों का अग्नि के लिए लालयत रहने की उपमा भी सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन परीक्षित फीकी पड़ जाती थी। भगवान का सौंदर्य रचना में ब्रह्मा जितने भी निपुण हो सकते थे, हे राजन परीक्षित गंगा तट पर आए हुए समस्त महात्माओं, भगवान की सौंदर्यता की रचना में ब्रह्मा जी जितने भी निपुण हो सकते थे, मानो उन्होंने अपनी संपूर्ण कला एवं विश्व की समस्त सौंदर्य राशि लेकर भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में ही लगा दी। ब्रह्मा जी ने जिनकी मधुमय हसन हृदय में मिश्री घोरा तो हे उधाओ जय चित वह चित चोर भटू पगली है डोलत मुरली अधुरन धरे बजावें स्वरते गावें छोड़ छोड़ ग्रह काज विवश ब्रजवाला धावें लखमोहन की माधुरी चौप होए नहीं कछु कहात आँख में चुथेर चित करी और आभीरनो योगिन बनत। जिनकी मंद मधुर मुस्कान से हृदय आनंद की मिठास से भर जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जिन मनमोहन की मोहिनी चितवन से स्त्रियां पगली बनी घूमा करती थीं ब्रज में, वे जब बंसी बजाते हुए मधुर तान से गाने लगते थे तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, उद्धव जी ने कहा विदुर जी से, उस समय मुग्ध हुई ब्रजवासियां घर के सब काम को छोड़ करके दौड़ी आती थी बंसी की धुन सुन करके। श्याम सुंदर के समीप पहुंच करके वे अहीर की स्त्रियां चुपचाप आंखें बंद किए हृदय में उनका ध्यान करती हुई ऐसी प्रतीत होती थी मानो योगनियां समाधि लगाए होकर के बैठी हुई हों। उनके ऐसे माधुर्य का क्या वर्णन करें। उद्धव जी कहते हैं कि हे विदुर, केस पास ही पास पास यावे फंस जावे भोए कमानु समानु नाए लख डूर चढ़ावे चितवन तिरछी तीर लगे घायल कर जावे नहीं जीवे नहीं मरे अधमरी हो बिलवावे तब गोदी में सिर धरो भक्त मुक्ति भोगी विदौर और आजी अब तलक जांघों में चिन्ह परम शुभ है मधुर। उद्धव जी ने कहा कि विदुर जी महाराज, उनके सुंदर चिकने तथा घुंघराले बाल ही ब्रजवासियों को मोहित करके पास की डोरी के समान फंसा लेते थे। वे त्रिभंगी लाल अपनी धनुष के समान टेढ़ी भौं से जिसको देख लेते, उद्धव जी कहते विदुर जी, वह उनकी तीर के समान तिरछी चितवन के घायल हो जाती थीं ब्रज की गोपिकाएं और अधमरी बनी कसक कसक करके व्यथा से रोती रहती थीं। अजी भक्त विदुर जी, आप तो स्वयं भुक्त भोगी हैं। जब श्री कृष्ण आपकी गोद पर सिर धर करके सो गए थे, उद्धव जी कहते हैं आपके जंघा पर भगवान श्री कृष्ण सिर धर करके सो गए थे। विदुर जी, उसका पवित्र चिन्ह तो आप अब तक आपकी जंघा पर है? विदुर जी बोले हाँ है। तो विदुर अजन माँ होए जन्म लीलो मन मोहन करुणा वसुवन तनय करें गैयन को दूहन मथुरा में ले जन्म भाग गोकुल में आए चोरी के अपराध दाम ते श्याम बधाए अजय अविनाशी गुण रहे तो वेद जाय अच्युत कहें
डर डर पे जाते सतत, सो डर के ब्रज में रहें। विदुर जी, अजन्मा होकर भी श्री कृष्ण ने जन्म नहीं लिया है, उद्धव जी कहते हैं, और प्रेम बस नंद यशोदा के पुत्र बनकर उनकी गाय भी दुई हैं, गाय भी चराई हैं, और मथुरा में पैदा होने पर भी प्रेम के कारण भाग करके गोकुल में आकर के रहने लगे। और चोरी के अपराध में दामोदर ने अपने को बंधुआ तक लिया था। जो अजन्मा अनंत और निर्गुण है, जिसे वेदों ने निर्विकार कहा है, स्वयं डर भी जिससे डरता है, वह श्याम सुंदर प्रेम बस डर से छिप करके वृंदावन में आकर के रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी, व्यापक प्रगटे बाहर काष्टमय मंथन करके, जलते हम हुए जाए उचारो कर पे धर के, एक छुअमल रस जमे मधुर मिश्री हो जावे, माखन पय में व्याप्त में ते सो विलवावे, और सुखद मनोहर मधुर रस घनीभूत नरुतन भय, नेत्रन को ललचाए के अंतरहित अब हुए गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, उद्धव जी ने कहा कि जैसे मंथन करने से काठ में अग्नि प्रकट हो जाती है, जल जम जाने पर हिम यानी बर्फ के टुकड़े के रूप में हथेली पर रखा जा सकता है, ऊख का निर्मल रस ही जम जाने पर मीठी मिश्री बन जाती है, और दूध में छिपा हुआ मक्खन घी भी मथने पर दूध से अलग वस्तु के रूप में प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार सब में व्याप्त परमानंद स्वरूप माधुर्य रस भी मनुष्य के रूप में श्याम सुंदर बनकर के घनीभूत हो गया था। वे ही अब इन तरसती हुई आंखों को प्यास से छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए हैं। आगे कहते हैं मैत्री मुनि जी के, हे विदुर जी से कहते हैं उद्धव जी कि जैसी पूजा करे देवते सो फल देवे, वैसो वेतन मिले भूप को जह विधि सेवे, किंतु कृष्ण की बान सबन ते परम निराली, भाव कुबाहु आए द्वार ते जाए न खाली, बाल घातनी पूतना रक्त पान राक्षस करें, दई दया बस मातु गति तैवन को भाव दुख हरें। अन्य देवता तो पूजा के अनुसार ही फल देते हैं विदुर जी, राजा भी सेवा के अनुरूप ही वेतन दिया करते हैं, परंतु श्री कृष्ण का स्वभाव तो इन सबसे भिन्न है, अलग है। अच्छे या बुरे किसी भी विचार से आया हुआ याचक भगवान के द्वार से कभी भी निराश होकर खाली हाथ नहीं जाता। भला बालकों की हत्या कर खून पीने वाली राक्षसी पूतना को भी भगवान ने माता जैसी गति यानी मोक्ष देने वाले श्री कृष्ण के अतिरिक्त संसारिक कष्टों को दूर करने वाला और दूसरा कौन हो सकता है। तो नाम जात कुल कर्म भाव संबंध न पेखें, कभू जीव अल्पज्ञ अलग को कैसे देखें, कैसे हुआ जाए ताय श्री हरि अपनावे, दुर्जनता दुख मैठ परम निज धाम पठावे, पापी दोषी गुण रहत नित निंदे नित यज्ञ करें, तामस क्रूर पिशाच खल देख वरें तेहू तरें। उद्धव जी कहते विदुर जी, वे श्री हर किसी का नाम कुल जाति काम और उसके विचारों पर ध्यान कभी नहीं दिया करते थे। भला यह अल्पज्ञ जीव उन अनंत को कैसे देख सकता है, परंतु किसी भी भांति शरण में आए हुए को श्री कृष्ण अपना बना लेते हैं और उसे पावन बना करके अपने परम धाम भेज देते हैं। हे विदुर जी, जो पापी दोषी अकारण निंदा करने वाले हैं, ऐसे तामसी स्वभाव वाले निर्दयी राक्षस और दुष्ट भी मरते समय उनका दर्शन पा जाने पर तर जाते हैं। तो श्री वृंदावन परम रम काल इंद्री कुंजन ने तो वसंत जहाँ बसे, मधुर स्वर मधुकर गुंजन, गावे रोवे हंसे तहा नर नाटु दिखावे, स्वरमय बेनु बजाए ग्वाले संग गाय चरावे, मामा जी सौगात में भेजे भीषण असुरगण, खेलें तिन ते बालवत मार दई चरणन शरण। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक जी महाराज, 88,000 संत महात्माओं। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, गंगा तट पर आए हुए समस्त महात्मा। उधर उद्धव जी कहते हैं कि हे विदुर जी, श्री वृंदावन के अत्यंत सुंदर यमुना तट और कुंजों में जहाँ सदैव बसंत ऋतु छाई रहती तथा भौरे मीठे मीठे सुर में गूंजते रहते थे,
वहीं श्री कृष्ण खेला करते, उन्हीं स्थानों में बंसी बजाते और ग्वाल वालों के साथ घूमकर गायें चराते और कभी गाते, आपस में लड़ाई करके मारे जाने पर रोते और कभी दूसरों को रोता देख करके हंसते हैं भगवान। साधारण मनुष्यों जैसी भांति अनेक खिलवाड़ करते रहते। कंस मामा ने उन्हें मारने के लिए भेंट के अनेक दुष्ट राक्षस भेजे थे। कंस मामा ने मारने के लिए भेंट में अनेक दुष्ट राक्षस, परंतु नटवर श्री कृष्ण ने उन खिलौनों से उस काल तक तो खेले, फिर उन्हें उठा करके दे मारा और अपने चरणों की शरण दे दी। आज की कथा का समापन आरती का समय हो गया है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलिए खेराप सरकार की जय, यमुना मैया की जय, सिद्ध बाबा महाराज की जय, मनसला मैया की जय, पथरी वाले हनुमान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, काका गुरु महाराज की जय, सब गुरु भाइयों की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय। बोलिए संजा आरती महारानी की जय जयकार हूँ। आज की कथा में सभी भक्तजनों ने श्रवण की है कथा उद्धव जी और महात्मा विदुर का संवाद। कल की कथा में बाकी संवाद की कथा श्रवण करेंगे। तब तक के लिए सभी श्रोताजनों भक्तजनों को राम राम। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद समस्त भक्तजनों के ऊपर सदा कृपा करे बरसता रहे उनका आशीर्वाद परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का। इसी कामना को लेकर के वाणी को विराम देते हैं। हरिओम शांति शांति शांति। आरती का समय आ चुका है, मंदिर से आरती होकर के आ गई है। आरती का आनंद लें सब लोग। आज मंगल का दिवस है, कीर्तन भी होंगे। जय सच्चे दरबार की जय।